नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। जन भावनाओं की कदर करते हुए हमारे सर्व समाज के युवाओं ने एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है और उस एक्शन प्लान को, जिसको हम कार्य योजना भी बोल सकते हैं, तमाम नीमका थाना, प्यारे नीमका थाना वासियों में बहुत बड़ा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। और जन भावनाओं की कदर करते हुए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, पर्ची की सरकार है, इसको जगाने के लिए हमारे इस नीमका थाना में इंकलाब तमाम युवाओं को लाना होगा और आम आवाम को ये बताना होगा कि युवाओं के द्वारा जो 30 जनवरी को जो चक्का जाम का जो आह्वान किया गया है, एक कॉल किया गया है, मैं संपूर्ण जनता जनार्दन से, किसान वर्ग से, युवा वर्ग से पुरजोर तरीके से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बड़ी संख्या बल में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए और लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हुए और संविधान की बहुत सी एक अपन बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टो और विजन को समझते हुए, उस गाइडलाइन को समझते हुए, क्योंकि सरकारें जब भी बनती है वो जन कल्याण के लिए बनती है, मानव कल्याण के लिए बनती है, मानवता को आधार मानते हुए बनती है। तो मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार बनी है ये हमारे युवाओं की सुध लें, और जो आपने इस तरह का राइट्स पे कुठारघात किया है हमारे नीमका थाना जिले को आपने रद्द करके, तो संपूर्ण युवा अवेयर है इस चीज़ को लेके और क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक से समझता है, पढ़ा लिखा नौजवान है। तो निश्चित रूप से सरकार की ईंट से ईंट हम 30 तारीख को बजाएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाहों में आप लोग कतई नहीं आए। ये शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन है हमारा चक्का जाम का, उसको मैं और मेरी टीम पूरी इसको समर्थन करती है। मैं राजेश भायड़ा तन मन धन के साथ में, मेरे सर्व समाज के भाइयों के साथ में, पहले भी मुझे जब भी मेरी आवाज़ को बुलंद करने का मौका मिला है, हमेशा मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे लोगों के साथ में जब भी कोई तकलीफ, कोई पीड़ा होगी, हमेशा अग्रणी पंक्ति में मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। इतना तमाम नौजवानों को मैं आश्वस्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई में निश्चित रूप से आप और हम सब लोगों की विजय होगी। एक पुरानी कहावत है, आपने बुजुर्गों के मुंह से कभी सुनी हो तो, कि जतन बिना रतन कुन मिला करे। और ये जिला जो हमारा रतन के रूप में था, एक मोती के रूप में था जो रतन, जिसको इस सरकार ने छीना है हमारे हाथ से, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें हद पार करनी पड़े इस चीज़ के लिए, निश्चित रूप से हद पार करेंगे और सरकार से इस लड़ाई को किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस रतन को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जतन प्रयास रहेगा, अनवरत रूप से हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और मैं तो बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे ओम प्रकाश जी साई ने अपने प्राणों की आहुति देके ये बलिदान जो किया है, ओम प्रकाश जी साई ने, उनके बलिदान को हम कतई बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम युवा हैं, उस आग को समझते हैं, उस पीड़ा, उस वेदना को हम समझते हैं कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। बहुत से राजनेताओं ने यहाँ रोटियां सेकने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग अपने आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उनके घर में आज तक किसी नेता ने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं की है और उस परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं और मेरी टीम बहुत जल्दी इसको लेके एक मजबूत प्लानिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस परिवार को लगेगा कि हमारा जो त्याग, बलिदान, तपस्या जो हमने की है, हमारे बुजुर्ग ने जो की है, वो बेकार नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से आप कतई भी ये नहीं समझे कि चक्का जाम के नाम से इस तरह का कोई वायलेंस बनेगा। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लाइन ऑर्डर वो देखें। हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो आवश्यक हमारी सेवाएं हैं, हम उनको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेंगे। आवश्यक जो भी हमारी सेवाएं हैं वो निरंतर रूप से जारी रहेंगी। जैसे चिकित्सा से रिलेटेड है, चिकित्सा स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी है, जैसे एम्बुलेंस है, आवश्यक सेवाएं हैं, वो निरंतर रूप से जारी रहेंगी। और निश्चित रूप से मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वन मैन आर्मी का कतई ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया है, इसमें बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो एक प्लेटफॉर्म पे होके
इस लड़ाई को मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लोग सर्व समाज के तमाम नौजवान, और मैं तो किसान वर्ग से भी अपील करता हूं कि आपने जिस तरह से हमेशा एक क्रांति का आगाज किया है, और ये इतिहास बोलता है छत्रपति साहू जी ने सामाजिक क्रांति का एक आगाज किया था, उसी को हम आधार मान के बाबा साहब ने एक अलग जगाई थी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को आधार मानते हुए। तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए हम युवा संकल्पित हैं और ये मैसेज देते हैं कि जब तक भी बाबा साहब ने कहा था उठो जागो और संघर्ष करो, तो उन्हीं की पद चिन्हों की बात करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग तमाम नौजवान जाग चुका है इस मामले को लेके। और भगत सिंह जी ने जो इंकलाब का जो नारा दिया था कि हमें हमारी आज़ादी के लिए हमारे राइट्स पे कुठारघात जब होता है तो हमें मजबूती से और शिद्दत के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे होकर इस लड़ाई को ताकत के रूप में हमें लड़ना होगा, ये बताना चाहता हूं। और किसान भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी ये युवाओं को ताकत देने के लिए आप अपना समर्थन दें, और जब जब भी किसान जागा है तो निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन हो उसमें सफलता निश्चित मिली है। आप तमाम मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप यूट्यूबर्स और जो भी जितने भी चैनल्स हैं, क्योंकि बड़े जो प्रेस वाले हैं वो तो हायर हैं, वो तो ये सारी चीज़ें दिखा नहीं पा रहे हैं, वो तो सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो प्योरिटी से, ईमानदारी से आमजन की बात को रखते हैं, आमजन की बात को दिखाते हैं। तो इस तरह का एक आगाज, इस तरह की एक क्रांति तमाम नौजवानों के द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, और निश्चित रूप से 30 तारीख को हम उसको बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और तमाम युवा ये शपथ और संकल्प लेता है कि अंतिम सांस तक, जब तक हमारा जिला बहाली नहीं हो और हमारा संभाग सीकर वापसी नहीं हो, सरकार को ये चेताया नहीं जा सकता, और जब तक बहाली नहीं होगा जिला और हमारा संभाग, तब तक इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ में हम लोग लड़ेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत आभार, और बड़ी मजबूती के साथ में अपनी बात रखें। और बहुत से जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ बैठे हैं, भाई राजपाल जी बैठे हुए हैं, भाई प्रवीण जी जाखड़ हमारे बीच में हैं, हमारे अध्यक्ष विनोद जी सैनी जी हमारे बीच में हैं, और बहुत से जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच प्रतिनिधि भी है, डेलीगेट प्रतिनिधि भी हैं, वो आए हैं। सबका आभार प्रकट करता हूं, और निश्चित रूप से 2-3 दिन का समय है, आप लोग सब लोग एक मजबूती के साथ में तैयारी करो, और 30 तारीख को आप हम सब लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दुमका थाना के जवानों, किसानों, मजदूरों और यहाँ के तमाम जो राजकीय सेवाओं में जो कार्यरत हैं, उन सभी महानुभावों को, आम जन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि 30 तारीख को जो चक्का जाम का जो कार्यक्रम नीमका थाना में बड़ी ताकत के साथ किया जा रहा है, ये मान के चलिए कि पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। और ये नहीं कहते कि 30 तारीख को हमारा जिला बनी जाएगा, लेकिन सरकार को ये पता चल जाएगा कि जिला बनाए बगैर मुख्यमंत्री जी नीमका थाना की धरती पे पैर नहीं रख सकते, और धरेंगे तो इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये भी तय है, कोई भी सरकार का मंत्री आने से पहले भी सोचेगा, ये भी तय हो जाएगा 30 तारीख को चक्का जाम में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नेताओं के भरोसे नहीं है नीमका थाना का युवा, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान खुद अपने बल पे खड़ा होकर के भी बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे प्रदेश लेवल पे खड़ा कर सकता है, जिसकी 30 तारीख को जो है शुरुआत कर दी गई, नींव रख दी गई। और सरकार को हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि 30 तारीख को ये हमारा शुरुआती आगाज है, यह निश्चित काल के लिए है, और जरूरत पड़ेगी तो जयपुर को भी जाम कर देंगे। मुख्यमंत्री जी आप बड़ी जल्दी जेएलएन मार्ग से होते हुए दिल्ली चले जाते हो, जेएलएन मार्ग को भी बंद कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पहले भी हमने किए हैं, जेएलएन मार्ग पे भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, और अभी भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिला बनाना पड़ेगा। अरे नीमका थाना नीमका थाना में क्या कमी है जो तुम्हारी डीग में वो जो उसके अंदर उपलब्धता है? नीमका थाना अपने आप में आजादी के समय से मांग करता आ रहा है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, तमाम प्रकार का राजस्व नीमका थाना आपको देता है, हर चीज की पूर्ति नीमका थाना करता है, सारी चीजें यहाँ पहले से उपलब्ध है, पूरे बड़े बड़े दफ्तर यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद आपने राजनीतिक व्यवस्था या फिर आपके वोट सरकार में कम मिले होंगे वो व्यवस्था या अन्य कोई भी व्यवस्था आपको लगी होगी, जिसको देख के आपने नीमका थाना के साथ, नीमका थाना के आम जन के साथ जो कुठाराघात किया है, नीमका थाना के लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि नीमका थाना यहाँ के नेताओं के भरोसे नहीं है, नीमका थाना यहाँ की आम जनता के भरोसे है, और आम जनता यहाँ की चाहती कि नीमका थाना जिला बने। आपको बनाना पड़ेगा, नहीं आपके डंके के चोट पे आपको वो कौन सा दूध याद दिलाते हैं भाई साहब, छठी का दूध याद दिला देंगे सरकार को। नीमका थाना की तरफ मुंह करके देखोगे तो ये आपको भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। में युवा मैदान में 30 तारीख को हमने पहले भी बता दिया कि 30 तारीख को ऐसा लग जाएगा। उनके जो सरकार के मंत्री हैं ना, शर्मा जी, वो कह के गए सीकर में आके, बोलो
कि हमारे को लग नहीं रहा कि कोई विरोध हो रहा है। तो ये सरकार स्वयं चाहती है, सरकार के मंत्री स्वयं चाहते हैं कि भाई हम कुछ उग्र आंदोलन करें और इनको लोगों को भड़काया जाए। उनको दिखा देंगे 30 तारीख को कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे आंदोलन होते हैं, कैसे तमाम जो यहाँ के संगठन है, तमाम व्यापार संगठन है, वो सभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के, बाहर संगठन ने सब ने इस बात को समर्थन किया है। तमाम जो भी नेता नीमका थाना के, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। जो भी जनप्रतिनिधि इस काम में आगे आए उनका भी धन्यवाद देते हैं कि आप ये समझो यज्ञ है, इसमें ये जिला बचाने का यज्ञ है जो युवाओं द्वारा किया जा रहा है, इसमें आहुति दें। और मतलब ऐसे काम में न्यूनतम नहीं बांटे जाते, ऐसे काम में स्वयं जो जिंदा दिल लोग होते हैं जो उठ के और इस मुहिम में चल देते हैं, मैं उन लोगों से जो सो रहे हैं वो, और इन जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ जो पंच सरपंच बने फिरते हैं, आपके वोट लेते हैं, तो उनको कहो ना कि आप ये जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जनप्रतिनिधि गांव का, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, डेलीगेट, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी, कोई भी हो जिसको हमने वोट दिया है, इस नीमका थाना के लोगों ने जिनको वोट दिया है, उन लोगों, जनता को ये पावर है, जनता उनको बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। नीमका थाना का युवा मैदान में है और 30 तारीख को पूरा नीमका थाना बंद करने जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी भूमिका क्या है, वो भूमिका तय करनी पड़ेगी हमारे सब लोगों को, क्योंकि हमने वोट दिया उन लोगों को। इस नीमका थाना की जनता के एक एक कोने पे जो बैठा है व्यक्ति, उसने उसको नेता बनाया है, और नीमका थाना जिला हट गया है और भाजपा सरकार का जो विरोध हो रहा है, तो उस विरोध में आप कहाँ हो। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, वोट पड़ेंगे, किसको वोट देने, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी लड़ाई है, ये बड़ा एक आक्रमण हो गया नीमका थाना पे। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम मिलके लड़ेंगे तभी जीतेंगे, और मिलके लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। नीमका थाना जिले के सभी क्षेत्रवासियों से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सब जो मुहिम जो 30 जनवरी को चक्का जाम को अपना समर्थन दे रहे हैं अपनी टीम के साथ में, उसका मतलब ये है कि हमारा सभी का मानस ये है कि जनमानस जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, हम आप लोगों को जगाने के लिए, जैसे सबसे पहले 10 तारीख को बाइक रैली निकाली गई थी, उसमें भी जो ये टीम बैठी है इसका पूरा समर्थन था, और भी जो लोग दूसरी पार्टियां थी और भी जो संगठन थे उनका भी समर्थन था। फिर 13 तारीख को वो कारवां बढ़ा, उस कारवां को बढ़ाने के लिए 30 जनवरी को एक बड़ा चक्का जाम किया जा रहा है। ये बार बार आंदोलन जो सब मिलके कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो हमारे नीमका थाना के जिलावासी हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए घरों से बाहर निकलें और इन आंदोलनों में हिस्सा लें, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने और हमारा दोबारा जिला बहाल हो। हम सभी संयुक्त रूप से आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चैनल के माध्यम से दोबारा आपसे सभी संयुक्त रूप से ये बोलना चाह रहे हैं कि आप 30 जनवरी को एक दिन के लिए घरों से निकले, आपको खुद नजर आ जाएगा कि सरकार कितने दबाव में आती है। हमारी जो रिट लगी हुई है, कोर्ट भी उसको आपकी या जो जनहित याचिका लगी हुई है उसमें भी देखेगा कि नीमका थाना की जनता सड़कों पे आई है, अपना विरोध दर्ज करवा रही है। तो हमारे हाथ जोड़ के आपसे विनती है आम जन से कि आप ज्यादा से ज्यादा 30 तारीख को बाहर निकले। इनकलाब जिंदाबाद। हाल है ये सभी को, एक तो सबसे बड़ा चिकित्सा शिक्षा, हमारे अगर जिला रहता तो कितने इंस्टीट्यूट यहाँ आते, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आती, इंजीनियरिंग कॉलेज आती, पॉलिटिकल कॉलेज आती और नर्सिंग कॉलेज आती गवर्नमेंट की, और एसटीसी कॉलेज आती और बीएड कॉलेज आती, तो 10 कॉलेज तो गवर्नमेंट की आती। उसके अलावा और कितनी कोचिंग आती, कितने बड़े इंस्टीट्यूट आते। दूसरा जैसे अभी माइनिंग में है, माइनिंग में अभी कल हमें संगठन को जो 30 जनवरी को कर रहे हैं उसमें उद्योग संघ ने मिलके कहा है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि नीमका थाना से 1000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू जाता है नीमका थाना तहसील से। अब जैसे पहले तहसील थी, अब जिला हो गया, तो 1000 करोड़ का
1000 करोड़ का जो अगर रेवेन्यू देता है जो जिला, उसको अगर सरकार निरस्त कर रही है, ये कह रही है कि वित्तीय समस्याएं हैं, तो ये तो आप देख सकते हैं, ये तो सरेआम राजनीतिक जो साजिश है वो है। और हम इन राजनेताओं से ये कहना चाहते हैं कि जैसे सीकर और झुंझुनू दोनों हमारे रेवेन्यू से चलता था, और नीम का थाना के जितने भी एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस बनाए हुए हैं उसमें ये लोग बैठे हैं। यहाँ हम लोगों ने सबने वहाँ चंदा दिया है, उसकी लिस्ट है। सरकार ने तो 60 लाख रुपए दिया, 70 लाख रुपए तो 1 लाख एसपी ऑफिस में खर्च किया हुआ है। तो यहाँ की जनता अब नीम का थाना की, और इस आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहते हैं कि नीम का थाना की जनता को तो आप नीम का थाना को जिला रखो। अगर आपके यूआर के कलेक्टर एसपी और उनको अगर आपके वित्तीय समस्या है तो तनख्वाह हम कर देंगे, चंदा करके दे देंगे। लेकिन इस चीज को क्यों करते हो? और उसकी जुट कहा रही है जब 1000 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड में जा रहा है। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक मंशाएं हैं इनकी, वो गलत है। और हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान को सद्बुद्धि दे और इन पेपर्स को देखें मुख्यमंत्री जी खुद और निर्णय करें। जो मैदान में है इन लोगों का धन्यवाद है कि ये लोग नीम का थाना के संघर्ष के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ 30 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। इसमें नीम का थाना की सारी राजनीतिक पार्टियाँ, सारे सामाजिक संगठन एक जगह हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं उद्योग संघ को और व्यापार मंडल को भी दे रहा हूँ कि वो लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं। तो वो एक कहावत है ना कि इंसाफ की लड़ाई में निमंत्रण भेजे नहीं जाते। ये खुद का हमारा सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम न करके हमारे सिद्धांतों का प्रोग्राम है। निवेदन है कि 30 तारीख को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इस मुहिम को जयपुर तक पहुँचाने में सबका धन्यवाद।